तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि रोज़र पे को कैसे अपने ई कॉमर्स वेबसाइट में इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो फुल आपसे देख लीजिए। सबसे पहले कि आप अगर कार्ड को ऐड करते हैं कोई भी प्रोडक्ट को, उसके बाद यहाँ पे पे विथ रोज़र पे का मैं ऑप्शन यहाँ वेट करता हूँ। ये देखिए टेस्ट मोड में मैंने किया है। इस तरह आप यूपीआई से भी कर सकते हैं, कार्ड से भी करते हैं, नेट बैंकिंग, वैलेट, पे लेटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको अवेलेबल है आपके लिए। तो मैं इसको भी काट देता हूँ, मैं इसको कोड में दिखाता हूँ फुल। हाँ, यहाँ देखिए सबसे पहले अब मैं इसको, मैं क्या ज़रूरत है, अगर अक्सर मैं यूट्यूब करके देखा हूँ, यूट्यूब में मैं भी ये सर्च किया हूँ इसके रिलेटेड, तो वो चीज़ आपको नहीं मिला है जो मैं चाह रहा था। जैसे कि आपको फ्रंट एंड में क्या चाहिए, बैक एंड में। जैसे मैं फ्रंट एंड का साइड क्लाइंट के अंदर देखिए, और बाकी ये मेरा रूट डायरेक्टरी, मतलब कि ये बैक एंड के लिए भी यूज़ किया इसको, है ना। एक है रूट, है रूटी के अंदर मैंने क्लाइंट बनाया है, उसके अंदर मैंने दोनों पैकेज को रन किया। तो वो देखिए सबसे पहले क्या है, क्लाइंट में क्या चाहिए आपको, कार्ड नाम का चाहिए, कार्ड पेज का पेज होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं इस पेज को रखा हूँ। अब ठीक है, अब यहाँ दिखाता हूँ मैं, इस पेज में मेरा कार्ड का है। ठीक है, कार्ड का ऑप्शन है। इसी इसी कार्ड के अंदर अब जैसे मैं कार्ड को यूज़ किया हूँ। ठीक है, इसके लिए इस कार्ड के यार ये मैं दिखाता हूँ। ये देखिए आपका नेम बार है ना, आपका कॉमर्शियल साइट का मतलब कार्ड है ये, इसी ने आपका इस कार्ड पेज के लिए। ठीक है, इसके लिए था ये चीज़ आपको चाहिए। और इसी में से आपको दिखाना होता है। ये रोज़र पे का मैंने पूरा लाइन लिखा है। ठीक है, यहाँ दिखाता हूँ मैं कहाँ से। यहाँ देखिए रोज़र पे हैंडलर, तो मैं यहाँ से जो मैं फंक्शन बनाया हूँ, इसी को रिमूव कार्ड, ये सब तो आगे का है, वो फुल वेबसाइट के लिए है। लेकिन आप रोज़र पे के लिए जानना है तो उसके लिए आपको फ्रंट एंड में ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये लिखने का क्या है, ये फंक्शन है, ये कॉन्स्ट वेरिएबल है। ठीक है, और इसमें एसिंक का फंक्शन मैंने यूज़ किया है, इसमें सेट लोडिंग ट्रू किया है, फिर यहाँ पे कॉन्स्ट डाला है, उसके अंदर डाटा है। ये एक्सियोस मैंने यूज़ किया पोस्ट के लिए, कौन सा पाथ लोकेशन में जाएगा, इसमें ये जाएगा। ठीक है, पोस्ट होगा, ये जाएगा हमारे डाटाबेस में। फिर अमाउंट कैलकुलेट होकर कितना आएगा, कार्ड के अंदर आएगा। उसके बाद ये ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे डाटा की में यूज़ किया है, अमाउंट में क्या किया है, सब दिख रहा है यहाँ पे आपको। ठीक है, इसी तरह मैंने करेंसी में क्या किया, डाटा को यहाँ ऑर्डर किया, जो डाटा की है उसी को डाटा बस ऑर्डर डॉट करेंसी, इसके अंदर करा नेम में क्या होगा, योर शॉप। ठीक है, ऐसे करके डालना पड़ता है इसमें। ठीक है, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, ऐसे करके आप डाल सकते हैं इसमें। अब आपने मुताबिक कुछ भी डाल सकते हैं नेम और डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, योर शॉप है ना, तो यहाँ मैं ई कॉमर्स लिख देता हूँ। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग कहीं से मिस्टेक, अच्छा मैं तो सी नहीं डालना। ये देखिए मैं कॉमर्स डाले, थैंक यू फॉर शॉपिंग विथ अस। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हैंडल को यूज़ किया मैंने, एसिंग फंक्शन इसमें भी डाला है, रिस्पॉन्स डाल के। ठीक है, और देखिए वेरीफाइज आर एस है ना, ये रुपीज़ के लिए कॉन्स्ट मैंने एक नाम डाला इसमें, और उसके बाद एक्जियोस का मैंने वेट किया है, और उसमें देखिए वेट कर दिया, जो मैंने सिंक सिंक डाला था उसी का वेट आप डाल सकते हैं इसमें। उसके रोज़ पे का ऑर्डर का रिस्पॉन्स क्या रहेगा, रोज़र का ऑर्डर आईडी, रोज़र का पेमेंट, यहाँ देखिए पेमेंट वाला सिग्नेचर, सी सी का। अब बाकी ये देखिए वेरीफाइज के लिए यही चीज़ है आपके लिए। ठीक है, डाटा सक्सेस, लोकल होस्ट, रिमूव आइटन कार्ड, ये देख लीजिए। टोस्ट एक एनपीएम का पैकेज है, जो आपको जैसे कि आप अलर्ट मैसेज का पॉपअप मैसेज आता है ना, उसी तरह ये टोस्ट का है ना, ये पैकेज है जो एनपीएम में होता है। ठीक है, अगर ये डिटेल्स में जाऊँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, उसमें नहीं ध्यान, तब नेविगेट कराएगा किसमें, वो वहाँ देख लीजिए कि हम हमारा डैशबोर्ड के यूज़र के ऑर्डर में पेज में कराएगा। ठीक है, इसी तरह पेमेंट वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा, एल्स में डाल दिया, टोस्ट में। अब यही चीज़ मैंने डाल के कंप्लीट मैंने यहाँ से किया है, इस चीज़ को यहाँ तक। ठीक है, आप समझ लीजिए, इसी तरह आपको लिखना पड़ेगा इस ट्रिक को। उसके बाद ये हमारा फ्रंट एंड का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं बैक एंड में आता हूँ, तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ क्लाइंट वाले को। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या है। देखिए सबसे पहले हमको कंट्रोलर चाहिए, तो कंट्रोलर के अंदर मैंने रखा है। ठीक है, तो कंट्रोलर के अंदर मेरा प्रोडक्ट के अंदर मैंने डाल दिया। अगर आप अलग फाइल भी नाम सकते हैं, पेमेंट कंट्रोलर डॉट जी एस भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने प्रोडक्ट के अंदर ही डाला है। प्रोडक्ट के अंदर मैंने डाला, वो दिखाता हूँ मैं यहाँ से। देखिए बाकी ये दूसरे प्रोडक्ट कैटेगरी के उस वेबसाइट के लिए है। अब रेजर पे क्लिक आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले कंट्रोलर है, बैकएंड में यूज़ हो रहा है। ठीक है, बैकएंड में दो फाइल होगा, कंट्रोलर और राउट्स। ठीक है, इसमें दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ता है, उसमें डालना पड़ता है। इसमें आपको मतलब कि आपको कंट्रोलर के लिए आपका फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके लिए आपको राउटर में कॉल करना पड़ेगा, राउटर को तो राउट दीजिएगा तभी तो लिंक से आएगा ना, इसके लिए। तो एक्सपोर्ट देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए कॉन्स्ट बाय डिफॉल्ट वाला किया है मैंने, यूज़ किया। देखिए एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, क्योंकि अगर हमें डायरेक्ट फंक्शन लगता है तो नीचे कॉल करना पड़ता है, लेकिन ये डिफॉल्ट वाला फंक्शन है, बाय डिफॉल्ट फंक्शन होता है, जिसके अंदर कॉल नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, कौन सी देखिए यहाँ रोजर पे का ऑर्डर कंट्रोलर मैंने नाम से रखा है। देखिए अमाउंट रख दिया है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जाएगा, कौन सा ऑप्शन किस में, अमाउंट, करेंसी, रिसिप्ट। ठीक है, तो अगर आप करेंसी में, अमाउंट में, अगर इंडिया के रेजर पे तो इंडिया का यूज़ होता है, इसीलिए INR हो सकता है। और यही चीज़ ना पूरा सिम इससे डिफरेंट आप दूसरे पेमेंट गेटवे का यूज़ कीजिएगा, जैसे कि ब्रेन ट्री, उसमें पेपाल मतलब कि डॉलर वॉलर में यूज़ कर सकते हैं। तो वो तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इससे थोड़ा अलग है, वो उसका कोड भी अलग लिखना पड़ता है। लेकिन आपको रेजर पे के बारे में जानना है तो ये आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, कॉन्स्ट ऑर्डर वेट, रेजर पे ऑर्डर क्रिएट ऑप्शंस देखिए, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 में आएगा इसका। ठीक है, 200 रहेगा तो ये ऑर्डर क्रिएट सक्सेसफुल होगा, है ना, ये कोड है। ठीक है,
ये कोड आपका होगा 404 एरर कोड होता है, ये 200 है सक्सेस के लिए है, ये कोड होता है, ये आपको जानना होता है। अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो मे भी आप जानते होंगे मेरे हिसाब से, नहीं जानते तो इस समय आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे देखिए मैंने प्रोसेस डॉट रेजर पे की आईडी को मैंने कॉल किया। की आईडी कहाँ से आ रहा है, मुझे जरूरत पड़ेगा .env का फाइल का, है ना, उसी के अंदर मैंने सब रखा है। देखिए यहाँ पे रेजर पे की आईडी मैंने कहाँ से लाया है, रेजर पे की सीक्रेट्स मैंने कहाँ से लाया है, अभी मैं बताता हूँ। अभी पहले इसको समझ लीजिए प्रोडक्ट को, ठीक है। अब वही चीज़ को मैंने यहाँ पे फुल फुल लिखा है इसी तरह। अब देखिए ये चीज़ क्या है कि हाँ ये हो गया है यहाँ तक। अब यहाँ देखिए एक्सपोर्ट कॉन्स्ट वेरिफिकेशन कौन सी, ये वेरिफिकेशन के लिए आप रख सकते हैं, इसे नहीं भी रख सकते, तो मेरे हिसाब से आपको रखना चाहिए, ठीक है। ये कोड को देख लीजिए और आप लिख सकते हैं खुद से, ठीक है। इस कोड को बहुत आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये फंक्शन बनाना है वेरिफिकेशन पेमेंट कंट्रोलर नाम का, चाहे कुछ भी नाम बना दीजिए, पेमेंट कंट्रोलर रख दीजिए, चाहे वेरीफाई कंट्रोलर रख दीजिए, अपने मुताबिक जो भी रख सकते हैं। ऐसे फंक्शन इसमें यूज़ किया है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होगा, उसको ट्राई कैच का मैंने यूज़ किया है, एक्सेप्शन का, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या डाला है, ट्राई के अंदर रोजर पे का ऑर्डर आईडी, रोजर पे का पेमेंट आईडी, रोजर का सिग्नेचर, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और उसके बाद मैंने कौन क्या किया है, जनरेशन सिग्नेचर क्रिप्टो में होगा, ठीक है। इस फोटो अब क्रिएट एच मैक होगा, उसका मैक का होगा प्रोसेस, इसमें मैंने सीक्रेट की को यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। इससे कॉल हो रहा है ना हमारा ये डॉट में, देखिए यहाँ पे जो लिखा है ना आईडी, देखिए रेजर पे का, रेजर पे देखिए हाइपर की पेन की सीक्रेट है ना, तो ये चीज़ मेरा कहाँ पे है .env फाइल में, देखिए यहाँ पे रेजर पे की सीक्रेट, इसी का यहाँ पे कॉल दैट मैंने उसमें कॉल कर रहा हूँ, तो वो मेरा वर्क करेगा इस तरह, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे लाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने देख लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ई फेल्स का यूज़ किया है। पेमेंट अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो ऐसा होगा 200 में आएगा, नहीं होगा तो 400 में आएगा, इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये वेरिफिकेशन पेमेंट रह रहा है तो ये जाएगा 500 में, ठीक है। इसी तरह आपको ये चीज़ दो फाइल का जो है, बैकएंड में दो है, कंट्रोलर और राउट जेएस, ठीक है। अब राउट्स के अंदर आते हैं, यहाँ कंट्रोलर के अंदर मैंने रखा है पेमेंट राउट्स भी रख सकते हैं। उसके अंदर यहाँ पर दो चीज़ आपको डालना पड़ेगा। यहाँ देखिए मैंने दो मतलब वहाँ फंक्शन बनाया था ना रेजर पे में, क्रिएट रेजर पे इतना वाला, तो यहाँ देखिए उसी तरह मैंने दो को यहाँ पे कॉल किया है। राउटर क्या रहेगा हमारा, पोस्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि मेरा डाटाबेस में जाएगा, ठीक। अब इसको आप अगर यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए आप मैनुअली कर सकते हैं, नहीं तो फिर एक शॉर्टकट ये है कि अगर आपका मेरे ऑलरेडी मैंने कंट्रोल में बना चुका, तो यहाँ पे आप इरेज कर दीजिए, चाहे फिर जब लिखिएगा तो ऑप्शन आएगा आपका, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आया तो मैंने इंटर मार दिया, तो वो क्या करेगा कि आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा, ठीक है। ये हो गया ट्रिक, ठीक है, आसान सा। अब मैं आता हूँ कि रेजर पे का कैसे में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपको रेजर पे में ऑप्शन आना है, रेजर पे देखिए, रेजर पे सिंपल सर्च करना है, इसके अंदर देखिए पेमेंट आएगा, आपको सिंपली इसमें ऑन करना है, साइन अप करना है, ठीक है। ऑलरेडी मैं साइन अप कर चुका हूँ और इसके अंदर आपका डिटेल्स डालना होता है, कुछ नहीं तो सब आप डालते हैं, फॉर्म तो डालते ही होंगे उसी के अकॉर्डिंग। अब मैंने सिंपल मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और लॉगिन करके मैं अपना देखता हूँ डैशबोर्ड, आपको कुछ इस तरह खुलेगा। आप साइन अप करने के बाद आप इसको फ़ोन नंबर चाहिए से डाल लीजिए, ठीक है। कंटिन्यू से मैं करता हूँ, वेरीफाई कर रहा है, कुछ टाइम ले रहा है, ठीक है। और कुछ टाइम लेने के बाद ये ओपन करके दे देगा, ठीक। तो इसी तरह आपको सिंपल कुछ नहीं करना, पहले साइनअप कीजिए, उसके बाद आपका रेजर पे का अकाउंट खुल जाएगा। अब पहले क्या होता था कि 1-2 दिन का टाइम लेता था वेरीफाई करने के लिए, केवाईसी करने के बाद, लेकिन अब वो नहीं है, अब ये चेंज होते रहता है, ठीक, अपडेट होते ही रहता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक। कुछ देर वेट कर लेता हूँ जब तक। अच्छा खुल गया, हाँ ये देखिए हमारा पेमेंट जो है खुल रहा है, ये खुल गया। अभी देखिए आपका सिंपल इसी तरह आपका शो होगा, मैंने टेस्ट मोड में रखा है। आपका यहाँ पे सबसे पहले टॉगल आएगा, तो यहाँ पे टेस्ट मोड में रख सकते हैं। जब लाइव कीजिएगा तो ओरिजिनल के लिए आपका सब यहाँ दिखेगा, शो होगा, ठीक है। और ये सबका अब यहाँ पे देखिए कि आपको ऐप डेवलपर में नहीं, यहाँ पे अकाउंट्स में आना है, ठीक है। अकाउंट में सिंपल आ गया, अकाउंट्स इन सेटिंग में। उसके बाद यहाँ से आपका शो होता है, देखिए API की दिख रहा है आपको, यहाँ शो हो रहा है, API की पे कीजिएगा जनरेट। उसके बाद यहाँ जनरेट का ऑप्शन देगा आपको, आप न्यू रहिएगा, तो मैं तो जनरेट कर चुका हूँ। उससे में आपको सेव करने का भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो आप उसी समय आप सेव भी कर सकते हैं, तो उसके बाद सेव कर रख सकते हैं। अगर आपका माई सीक्रेट की खो गया है तो आप रीजनरेट करा सकते हैं, उसके बाद फिर आपका जनरेट कर देगा। लेकिन मेरे केस में क्या है कि मेरा जनरेट हुआ है पहले से, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि किस तरह आपको जनरेट करके देगा। सिक्योरिटी पर्पज़ से मैं इसको हाइड भी कर दूंगा, लेकिन देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। कुछ नहीं, आपको ऐसे करके देगा, आप उसको आप सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। ये रहेगा आपका पब्लिक मर्चेंट में, उसके लिए है। अब देखिए इसी तरह आप सेव करके रख सकते हैं फुल्ली। पहले यहाँ देखते हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं, सिंपल सा ये आपका रहेगा, इसी तरह जनरेट करके देगा आपकी, तो आपको यहाँ पे डाल देना है इन्वायरमेंट फाइल में। और मैंने कुछ नहीं, सिंपल इसमें रेजर पे का आपका अकाउंट में शो हो जाएगा। इसको पे काट देता हूँ अभी, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह आपको करना है, कोई सिंपल प्रोसेस है, कोई हार्ड नहीं है और इजी है और सिक्योर है ये आप। लेकिन एक चीज़ का, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इसका पेमेंट का मेथड का क्या क्या रोल है। इसमें 2% काटता है प्लस, और 2% काटने के बाद ये क्या करता है पता है, तो 18% GST भी इंक्लूड करता है, ठीक है।
तो ये आप ध्यान दीजिएगा पर ट्रांजैक्शन में। अगर आप ये, मैं तो टेस्ट मोड के लिए कर रहा हूँ यूज़, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप अपने मुताबिक देख लीजिए अच्छे से, और भी सारा आप तो बाकी समझदारी हो। बाकी आप सर्च करके देख लीजिए कितना पेमेंट क्या है इसका करता है, प्राइसिंग क्या है, ये दिखेगा आपको। देखिए प्राइसिंग में दिखाता है यहाँ, देखिए 2% प्लस जीएसटी है ना, एप्लीकेशन रहेगा, ठीक है। कोई इसमें एनुअल फ़ी नहीं रहेगा, कोई कस्टमर चार्ज, कोई किसी तरह का पैसा चार्ज नहीं, सिर्फ आपका 2% पर ट्रांजैक्शन में और प्लस 18% जीएसटी का, ठीक है। ये चीज़ आपका रहेगा, ये चीज़ आप ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं इसको हटा देता हूँ, मैं कॉमर्स साइड में आता हूँ। इसी तरह आपको फिर वो इंटीग्रेट करने के बाद, डालने के बाद आप पे नाउ कीजिएगा, तो ऐसे करके आपका टेस्ट मोड वाला खुलेगा, ठीक है। फिर आप अपने मुताबिक कुछ भी यूपीआई से कर सकते हैं, तो मैं यूपीआई में नंबर डाल के सकता है, स्कैन करके कर सकता हूँ। बाकी आप जिस तरह करते हैं, बाकी बहुत सारा वेबसाइट इसी तरह यूज़ करते हैं, रेजर पे का ही, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि और भी क्या आपको जानना है, ठीक है। इसी रिलेटेड मैं डालते रहता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, थैंक यू।